सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले रहा था। ठीक है, तो जिससे आप लोग को भी परेशानी हो रहा होगा और हमें भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं जिसमें हम जो है व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी इंसान है ना, इसमें व्यस्त हो जाता है। तो चलिए आज से हम लोग रेगुलर स्टार्ट करेंगे क्लास को, जिसमें हम लोग जो क्लास कर रहे थे उसमें हम 3 वे में क्लास कर रहे थे ना। जैसे पहला था, एक तो था एडवांस मैथ का था, और एक जो था एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और एक जो था रेलवे का था। एसएससी में हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे, सॉरी एसएससी में हम लोग रेशियो स्टार्ट किए थे, और रेलवे में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। और एडवांस मैथ में हम लोगों ने क्या किया था, एक जो है लाइन एंड एंगल है ना, रेखा और कोण स्टार्ट किया था, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया है। और लगभग ये जो है प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिए थे, बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे, सारा क्वेश्चन इसमें जो है सॉल्व करा दिए थे। एसएससी में रेशियो में हम लोग बहुत सारा टाइप पढ़ लिए थे, लगभग टाइप 5 की 6 किरण का मैथ सॉल्व कर रहे थे ना, किरण का मैथ सॉल्व कर रहे थे, और लगभग टाइप 5 या टाइप 4 इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जिसमें उसमें जो था, जो आपका एसएससी किरण मैथ था, उसमें हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे क्या चीज़, तो उसमें पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप सॉल्व कर रहे थे, और पार्टनरशिप में लगभग 44 क्वेश्चन हमने आप लोग को बता दिया था। आज जो है इसका अगला वीडियो मिलेगा, और यहाँ से जो है 2 चैप्टर आज स्टार्ट होगा आप लोग का। एक तो होगा सॉरी यहाँ से जो रेलवे का जो था उसमें परसेंटेज हमने ख़त्म कर दिया था। यहाँ से एक जो होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग को नियम बताते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो उसमें क्या करना, आप लोग को कॉपी और कलम साथ में रखना है, ठीक है जी। और इसमें रेशियो में तो हम बताए थे कि आपका जो पार्टनरशिप चल रहा था, और ये जो था एडवांस मैथ, उसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, और ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल हमने ख़त्म कर दिया था। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री में, तो वो होगा आपका रुकिएगा, वो जो आपका होगा ज्योमेट्री का जो होगा पॉलीगन है ना, सॉरी पॉलीगन मतलब बहुभुज। आज जो हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री में वो होगा आपका बहुभुज। तो आज से कोशिश करें, कोशिश क्या, अब तो है ना, आप लोग को रेगुलर क्लास भी मिलेगा, और डेली 3 से 4 वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा है ना, आप लोग को इधर उधर पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ना है। इधर उधर का मतलब हुआ ज़्यादा क्वेश्चन पे हम लोग को फोकस नहीं करना, जितना चाहिए बस उतना ही है ना। ये नहीं कि कोई भी बुक मिला सबसे बनाना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, टॉपिक वाइज जो है, जैसे हम चैप्टर वाइज यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, उस तरीके से आप लोग को हल करना है। कोई भी बुक ले लो, ठीक है। और हम सबसे बेस्ट बुक आपको एसएससी और रेलवे का दोनों का करा रहे हैं, तो इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते बिना किसी है ना बात की, मतलब रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ सा पेन का साइज जो है हम लोग बढ़ा लेते हैं। चलिए, इसको कर लें 6, सॉरी। अब ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पॉलीगन, ठीक है जी। तो पॉलीगन क्या है, सबसे पहला बात जो आता है, पॉलीगन है क्या, मतलब पॉलीगन जो है बहुभुज। अब सबसे पहला बात आता है कि सर ये बहुभुज जो है क्या चीज़, है ना, बहुभुज किसे कहते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग को कहना है कि आप जो है बहुभुज के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, या रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि वो है क्या चीज़, है ना। इसे बहुभुज क्यों कहते हैं, और इसके जो हो सकता है किसी का प्रकार भी रहता है। जैसे देखिएगा, आपका बहुभुज का या त्रिभुज का सबका अपना अपना प्रकार होता है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि सर पहले बहुभुज हम लोग कहते किसे है ना। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग को लिखना है कि बहुभुज क्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा बहुभुज क्या है, ठीक है जी। बहुभुज क्या, और डैश दे के लिखिएगा आप लोग। हम बोलेंगे ज़्यादा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे कम, क्योंकि मेरा जो है स्पेस कम रहता है इसमें, ठीक है। लिखिएगा 2 से अधिक रेखा से घिरा आकृति बहुभुज कहलाता है, ठीक है। 2 से अधिक रेखा से घिरा आकृति क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। सबसे पहला बात।
अब जैसे देखिएगा हम दो से अधिक, अब जैसे ये देखिए ये दो रेखा पा रहे, तो ये क्या बन गया, कोण। तो कहेंगे क्या कोण बहुभुज है, तो ये बहुभुज नहीं है। बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि इसमें मात्र कई रेखा है, तो दो रेखा। हमने क्या कहा था, दो से अधिक, इसी में एक रेखा यदि और दे देते तो क्या हो जाता, त्रिभुज। तो ये आपका क्या है, बहुभुज। ठीक है, सॉरी यहाँ से आपका जो हो जाता है ये हो जाता है आपका बहुभुज, है ना। तो जैसे देखिएगा इसमें इस तरीके से हम कर देते, तो देखिए चार भुजा इसमें कर दिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, बहुभुज। जैसे ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, है ना। इस तरीके से हम ऐसे मिलाते, तो हो गया 1 2 3 4 5 भुजा, ये भी आपका क्या है, बहुभुज। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है बहुभुज के अंतर्गत, है ना। तो बहुभुज के अंतर्गत आपका आ सकता है त्रिभुज। रुकिएगा यहाँ पे इसको हटाते पहले, है ना। बहुभुज के अंतर आ सकता है त्रिभुज, क्योंकि इसमें 3 भुजा है, तो 2 से अधिक है, 2 से अधिक भुजा जैसी रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, बहुभुज। तो पहला क्या हो सकता है आपका त्रिभुज। अरे यार क्या हम लिख रहे हैं, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज हो सकता है पहला। दूसरा क्या हो सकता है, चतुर्भुज, क्योंकि 2 से अधिक इसमें जो है भुजा है, चतुर्भुज। तीसरा क्या हो सकता है आपका, पंचभुज, 5 भुजा। षष्ठभुज, 6 भुजा। सप्तभुज, 7 भुजा। और अष्टभुज, ठीक है, अष्टभुज। ये जो है, अच्छा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी भुजा की संख्या देता है। तो 2 से अधिक जैसे ही भुजा रहेगा उसका आपका क्या मतलब, 2 से अधिक जैसे ही रेखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका बहुभुज कहलाएगा। अब इसमें बात आता है सर ज़्यादातर कौन सा पढ़ने को मिलता है। जैसे देखिए आप तो त्रिभुज अलग से पढ़िएगा ही, चतुर्भुज अलग से पढ़िएगा, इसमें भी थोड़ा सा कुछ रहेगा तो बताएंगे। मेन इसमें पढ़ना होता है एक षष्ठभुज और एक अष्टभुज। सप्तभुज और पंचभुज जो है थोड़ा सा कम इसमें पूछा था, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेगा षष्ठभुज और अष्टभुज। या तो इससे रिलेटेड क्षेत्रफल पूछ दे, या तो इसके भुजा पूछ दे, त्रिज्या पूछ दे, आंतरिक त्रिज्या पूछ दे, बाहरी त्रिज्या पूछ दे, आपका जो है परिमाप पूछ दे, इसमें जो है अच्छा कोण पूछ दे, इसका बाहरी कोण पूछ दे, बहुत सारा चीज़ इसमें पूछता है। सबसे ज़्यादा फोकस करना हम लोग को एक अष्टभुज और एक षष्ठभुज पे, है ना। बाकी ये सारा चीज़ जो है आपका आसान पूछेगा। चलिए अब आगे देखिएगा इसमें क्या पूछेगा। तो हम लोगों ने तो एक चीज़ सीख लिया कि बहुभुज पहले कहते हैं किसको है, ठीक है। अब कहिएगा सर क्या बहुभुज के प्रकार भी होता है, तो बहुभुज के बिल्कुल प्रकार होता है। तो सबसे पहला, अच्छा बहुभुज को 2 प्रकार में बांटा गया है ना, लिख देते हैं यहाँ पे। बहुभुज को जो है 2 प्रकार में बांटा गया, एक जो है कोण के आधार पे और एक जो है आपका भुजा के आधार पे, ठीक है। कोण के आधार पे और एक जो है भुजा के आधार पर, ठीक है। कोण के आधार पर भी बहुभुज को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। कोण के आधार पे बहुभुज को 2 भागों में बांटा गया। एक जो हो गया अवतल बहुभुज, देखिएगा यहाँ पे अवतल, और दूसरा हो गया उत्तल, ठीक है, कोण के आधार पे। और भुजा के आधार पे भी 2 भागों में बांटा गया, एक हो गया समबाहुभुज और दूसरा हो गया विषम बहुभुज। कोण के आधार पे एक हो गया अवतल और एक हो गया उत्तल, और भुजा के आधार पे एक हो गया सम और एक हो गया विषम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा पेन का साइज चेंज करते हैं ना। अब यहाँ से बात आता है सर अवतल बहुभुज क्या है और उत्तल बहुभुज क्या है। तो अवतल बहुभुज में लिखिएगा, अवतल बहुभुज के लिख कर डाल दीजिएगा, लिखिएगा कि वैसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 से बड़ा हो, ठीक है। एक कोण 180 से बड़ा हो, है ना। एक कोण कम से कम एक कोण 180 से यदि बड़ा हो गया, 180 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। तो जैसे देखिएगा यहाँ हम इस तरह से पार दिए हैं ना, इस तरह से पार दिए और इस तरीके से पार दिए। तो देखिए ये कोण जो है 180 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो जिसका एक कोण 180 से बड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है अवतल बहुभुज, ठीक है। अब उत्तल बहुभुज क्या है, तो उत्तल बहुभुज में लिखिएगा वैसे बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से छोटा हो, जिसका सभी कोण 180 से छोटा हो वो क्या कहलाएगा, आपका जो है उत्तल बहुभुज, ठीक है। और जिसका
कम से कम एक कोण 180 से बड़ा हो तो अवतल हो जाएगा, और जिसका सभी कोण 180 से छोटा वो क्या कहलाएगा, उत्तल। समबाहुभुज में तो ऐसे पता चल रहा है कि जिसका जो है प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, सभी भुजा क्या बराबर। यहाँ लिख लीजिएगा इसमें सभी भुजा बराबर हो, यहाँ लिखिएगा जिसका सभी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, बहुभुज समझ गए होंगे और बहुभुज के प्रकार समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछता है वो जो है इस तरीके से है ना, बहुभुज के प्रकार नहीं पूछेगा कि उत्तल की पहचान, ऐसे को होता ना कि उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है, पहचान है, उस तरीके से नहीं पूछता। आपका जो क्वेश्चन जितना भी पूछेगा वो होगा फार्मूला बेस्ड, है ना। हम बोले थे आप लोगों को कि आपका जो है फार्मूला है ना, जो है आप लोगों को एडवांस में हम आप लोग को फार्मूला बताएंगे, लेकिन हम जो है आप लोग को अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम में जो है आप लोग को हम फार्मूला नहीं एक भी फार्मूला हम याद करने के लिए नहीं कहें, सिर्फ कॉन्सेप्ट उस पर बनाते हैं ना। लेकिन यहाँ जो है आप लोग को फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से फार्मूला जब बात करते हैं तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, ठीक है रुकिएगा, सबसे पहला फार्मूला क्या है, तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है, लिखिएगा यहाँ पे कि पहला फार्मूला लिखिएगा, बहुभुज के कुल अंतः कोणों का योग बराबर बहुभुज के। अच्छा रुकिएगा, एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, उसके बाद फार्मूला लिखिएगा कि किसी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे देखिए एक बहुभुज हम इस तरीके से बना लिए, ठीक है, और किसी बहुभुज के बहिष्ठ कोण माने इसके बाहरी कोणों का योग जो होता है, इसके बाहरी कोणों का जो योग होता है वो जो है आपका कितना होता है 360 डिग्री। जैसे लिखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, इतना कोण है। तो जैसे लिखिए तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर हो जाएगा कितना 360 डिग्री। बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और यदि दोनों तरफ बहिष्ठ कोण निकाला जाए, जैसे देखिए इधर किए तो इधर भी निकाला जाए, इधर निकाले तो इधर भी निकाला जाए, तो इन दोनों का मतलब टोटल का योग होता है कितना, तो 720 डिग्री। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। हालांकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, नहीं तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी कहीं कहीं काम आप लोग को आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फार्मूला की ओर, है ना, समझिएगा। तो सबसे पहला फार्मूला जो होता है लिखिएगा, बहुभुज के कुल अंतः कोणों का योग बराबर, है ना, बहुभुज के कुल अंतः कोणों का योग बराबर। आप लोग पूरा लिखिएगा, है ना, यहाँ पे हम जो है आपका थोड़ा सा लिख रहे हैं, कोणों का योग बराबर। इसका जो फार्मूला होता है एन, है ना, n-2 गुने 180 डिग्री, n-2 गुने 180 डिग्री। एक चीज़ समझिएगा, n जो होगा वो जो होगा भुजा की संख्या, और जहाँ हम a लिखेंगे तो वो हो जाएगा भुजा का मान, माने लंबाई उसका, भुजा का मान। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझना है। चलिए अब यहाँ से समझिएगा कि यहाँ से हमने कहा कि अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री। ये हो गया बहुभुज के अंतः कोण कुल, है ना, यहाँ से अंतः कोणों का योग बराबर। अब यहाँ से अगला जो फार्मूला होता है, ये पहला हो गया। अब अगला जो फार्मूला होता है तो वो लिखिएगा कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर, है ना, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर, प्रत्येक ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, प्रत्येक अंतः कोण बराबर। तो देखिएगा इसी से वो फार्मूला निकलता है। यहाँ यदि हम लिखते n-2 गुने 180 डिग्री, तो ये होता क्या, कुल अंतः कोणों का योग, और यहाँ से प्रत्येक पूछ रहा है, तो टोटल में यदि हम जितनी संख्या उतना से भाग दे देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितनी संख्या, तो n था तो बटा हो जाएगा क्या n। तो यहाँ से प्रत्येक अंतः कोण का फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n-2 गुने 180 बटा n। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब तीसरा जो होता है कि यहाँ से तीसरा फार्मूला लिखिएगा आप लोग कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण माने बाहरी कोण बराबर,
प्रत्येक, है ना। तो हम क्या बोले थे कि यहाँ से बाहरी कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब टोटल 360 था और यहाँ से n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक का मान निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण बराबर कितना होता है 360/n। n मतलब भुजा की संख्या जितना, जैसे मान लीजिए पंचभुज के पूछ दे, कह देगा पंचभुज के प्रत्येक बाहरी कोण बराबर क्या होगा तो 360/5, 5 से भाग दे देंगे, है ना। चलिए यदि षष्ठभुज का देगा तो 6 से भाग, सप्तभुज कहता है यहाँ से 5 से भाग, मतलब 7 से भाग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ हमने कहा कि ये आपका हो गया बाहरी कोण बराबर। अब लिखिएगा कि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, यदि विकर्ण की संख्या निकालना हो, जैसे देखिएगा लिखिएगा विकर्ण, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, तो इसका जो फार्मूला होता है n माइनस ऐसा n इंटू n माइनस 3/2। जैसे मान लिया जाए यहाँ त्रिभुज, तो ये कहेगा त्रिभुज में कई विकर्ण होगा, या का चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कई विकर्ण होगा, तो भुजा की संख्या 4 है तो यहाँ 4 धर दीजिएगा तो n का मान, है ना। जाएगा n मतलब भुजा की संख्या, तो 4 यहाँ धरिएगा तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 3, तो 3 सॉरी 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो 4 गुने 1 होगा तो 4 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 2 विकर्ण किसी चतुर्भुज में पर आता है कि नहीं पर आता है। तो उसी तरीके से यदि कह देगा कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज में जो है आपका विकर्णों की संख्या क्या है, तो वहाँ से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि विकर्णों की संख्या फार्मूला क्या लिखे थे, तो n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ से आगे आप लोगों को कह देगा कि जो है किसी बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण और अंतः कोण का योग क्या होता है। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण या बाहरी कोण प्लस अंतः कोण बराबर, तो इसका मान होता है 180 डिग्री। किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाहरी कोण का योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री। आप लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक बाहरी कोण मतलब क्या होता है 360/n और प्लस यहाँ से प्रत्येक अंतः वाला कोण मतलब क्या होता है n इंटू n माइनस 2, रुक जाइए n माइनस 2 गुने 180/n। अब यहाँ से n एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 360 प्लस यहाँ से हो जाएगा n माइनस 2 गुने 180। आप 180 डिग्री कॉमन भी ले सकते तो हो जाएगा 180 इंटू यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से हो जाएगा जो है सॉरी यहाँ से 180 आएगा तो 2 न बचेगा 2 और प्लस यहाँ से 180 चल आएगा कॉमन में, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 2/n, 2 से 2 कट गया प्लस माइनस और यहाँ से n कट गया, बच गया कितना 180 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाहरी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिएगा, अब बहुभुज भाई जैसे हमने बोला था ना कि आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा समषष्ठभुज से, है ना, समषष्ठभुज से और समअष्टभुज से। समषष्ठभुज, रुक जाइएगा पूरा लिख देते हैं ना, यहाँ लिखिएगा समषष्ठभुज, ठीक है। पहला इसमें फार्मूला लिखिएगा। अच्छा रुकिएगा, एक थोड़ा सा और कि किसी बहुभुज में पहले चलते रहे थे ना कि लिखिएगा किसी बहुभुज का वैसे लिखिएगा, बहुभुज का मतलब सम रहेगा सब, सम बहुभुज, किसी बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर, तो इसका फार्मूला लिखिएगा n/4 गुने भुजा स्क्वायर कॉट 180/n, ये फार्मूला, ठीक है। किसी सम बहुभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जो यहाँ से हो जाएगा n/4 गुने भुजा स्क्वायर गुने कॉट 180/n, ठीक है। ये किसी बहुभुज का फार्मूला है। अब इसी में जैसे मान लिया कह देगा कि पंचभुज का बताइए, तो पंचभुज मतलब n बराबर 5 धर देंगे, तो यहाँ भी 5 धरेंगे, यहाँ भी 5 धरेंगे, ठीक है। अब यदि कहा देगा 6 भुजा बराबर, तो यहाँ 6 धरेंगे, यहाँ भी आप क्या धरिएगा 6 धरिएगा, और यहाँ से भुजा की जो मान रहेगा वो धरिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब इसी में एक चीज़ और दे देता है कि किसी बहुभुज के, या रुकिएगा यहाँ से इसको हटा देते हैं, दूसरा कह देगा कि किसी समबाहुभुज के किसी
क्षेत्रफल तो हो गया किसी समबाहुभुज के, है ना, किसी समबाहुभुज के अंतः, यहाँ से लिखिए अंतःवृत्त। जैसे देखिए एक यहाँ से दे देगा बहुभुज, इसमें एक अंदर वृत्त पार देगा, तो इसमें कहा जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, किसी बहुभुज के, किसी समबाहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, तो a/2 tan 180 बटा यहाँ से लिखिएगा n, ठीक है, जहाँ n बराबर क्या है, भुजा की संख्या, और a बराबर क्या है, भुजा का मान। तो जैसे कहा देगा षष्ठभुज का बताइए, मैंने भुजा की संख्या 6 है, तो यहाँ 6 धर देंगे, है ना, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या। उसी प्रकार से आप लिखिएगा कि किसी समबाहुभुज के, है ना, अब जैसे कभी कभी क्या जाता है कि किसी समबाहुभुज के बाहरी वृत्त की त्रिज्या पूछ देता है ना, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या वाला लिखिएगा, है ना, यहाँ लिख लीजिएगा, रुकिएगा इसको मिटाते हो। तो किसी समबाहुभुज के बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बड़ा आर मतलब बाहरी और छोटा आर मतलब आंतरिक अंतःवृत्त के, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिखिएगा a/2 sin 180 बटा यहाँ लिखिएगा n। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं, दोनों में सेम समान, लेकिन सिर्फ जो है बाहरी वृत्त की त्रिज्या में साइन यहाँ पे लगाइएगा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या में यहाँ क्या लगाइएगा, tan लगाइएगा, ठीक है। चलिए, अब तो ये था आपका किसी भी वृत्त में। अब आप लोगों से क्या पूछेगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है समषष्ठभुज, रुक जाइएगा, यहाँ से पूछ देगा समषष्ठभुज, तो पहले हम लोग चलते समषष्ठभुज, ठीक है। समषष्ठभुज के पहले निकालते क्या, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला। चलिए हम निकाल के आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो समषष्ठभुज के क्षेत्रफल मतलब समषष्ठभुज में भुजा की संख्या कितना, 4 है। तो चलिए हम लोग निकाल के यहाँ पे निकालना सीखते हैं। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिएगा, पहले तो किसी भी बहुभुज के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, n/4 और गुने भुजा स्क्वायर कॉट 180 बटा n, यही ना था, ये किसी बहुभुज के था, है ना। लेकिन हम लोग समषष्ठभुज के कारण तो यहाँ से n बराबर क्या रखेंगे हम लोग, तो 6 रखेंगे, ठीक है। अब n बराबर 6 हम लोग रखें, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हो जाएगा 6/4 गुने भुजा स्क्वायर कॉट 180 बटा 6, ठीक है। ये तो कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ से कटेगा 6 से कटिएगा 30 बार में, ठीक है। चलिए अब इसको हल करिएगा आप लोग, है ना। यहाँ से यदि हम लोग इसका हल करते हैं तो हो जाएगा कि 3/2 भुजा स्क्वायर, और कॉट कितना डिग्री है, 30 डिग्री, है ना। कॉट कितना डिग्री कि 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो हम लोग इसे यहाँ पे कर सकते हैं कि 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि किसी समषष्ठभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ से 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम डायरेक्ट निकालते हैं, अब आप डायरेक्ट लिखते हैं। अब आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को यहाँ पे जो है निकालना है ना घर में। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि किसी समषष्ठभुज के जो है क्षेत्रफल बराबर के, समषष्ठभुज न था, किसी समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर जो था 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर। अब इसी में पूछ देगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, तो इसी का अंतःवृत्त मतलब किसी समषष्ठभुज का जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि पूछ दे, है ना, 2 तरह से पूछेगा, एक परिवृत्त की त्रिज्या, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यदि हम लोग यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो ये देखिएगा, ये फार्मूला अलग है ना, नहीं समझिए कि r² है। तो यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना, √3/2 और गुने क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। और यदि परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दे, इसका परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दे तो क्या होता है, जो होता है भुजा का मान होता है, ठीक है। कह देगा कि किसी समषष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो जो भुजा का मान होगा वो परिवृत्त की त्रिज्या होगा। यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो फार्मूला लगा √3/2 और गुने भुजा का मान जो होगा उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे समझ, अरे रुकिए, ये स्क्वायर नहीं, सॉरी रुकिएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ भुजा, √3/2 गुने भुजा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ से इसमें एक चीज़ और पूछता है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर। किसी समषष्ठभुज के दो, इसको मिटाते हैं ना, यहाँ लिख दीजिएगा अगला। अभी समषष्ठभुज में जा रहे हैं ना। किसी समषष्ठभुज के दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला। तो इसको लिखना है √3 गुने भुजा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, समषष्ठभुज का टोटल जो है बायोडाटा लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं समअष्टभुज की तरफ, है ना। समअष्टभुज मतलब भुजा की संख्या कितना हो, 8। आप लोग फार्मूला जो लिखे आप निकाल भी सकते हैं ना, जो मेन फार्मूला था उस पर से। तो समअष्टभुज की तरफ जब चलते हैं तो उसका जो है क्षेत्रफल पहले लिखिएगा ना। किसी समअष्टभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 × √2 + 1 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए, आप लोग निकाल सकते हैं वहाँ से जो लिखे थे, वहाँ से फार्मूला लिखे थे ना, क्षेत्रफल बराबर n/4 गुने भुजा स्क्वायर cot 180/n, है ना। उस पर आप निकाल सकते हैं n का मान 8 धर के। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया आपका क्षेत्रफल बराबर। अब इसी में आप लोग को क्या करना है, जैसे लिखे हम इसी का परिवृत्त की त्रिज्या, बड़ा आर मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, है ना, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो इसका जो फार्मूला था उस पर हम लोग को क्या करना है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो किसी समअष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है ना, किसी समअष्टभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, भुजा के बराबर होता है ना। ये दोनों सेम होता है, जो समषष्ठभुज और समअष्टभुज में परिवृत्त की त्रिज्या समान होता है। लेकिन यही अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ दे, किसी समअष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है। तो इसका आप लोग फार्मूला लिखिएगा कि किसी समबाहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, है ना। रुकिएगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ से हम लोग को जो लगता है फार्मूला लिखते हैं, हम लग रहा है तो कुछ न कुछ यहाँ पे, है ना, कुछ और लिख दें। जैसे रुकिएगा तो किसी समबाहुभुज के जो समअष्टभुज के परिवृत्त की क्षेत्रफल, तो ये हो गया समअष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले तो किसी बहुभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और क्या होता था, a/2 ऐसे sin 180/n। अब n का मान कितना है, तो 8 है ना, 8 है। तो देखिएगा यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा कितना बार में, सॉरी यहाँ से ये दोनों नहीं कटेगा। रुकिएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रुकिएगा थोड़ा सा, अच्छा पूरा मिटाते हैं। किसी समअष्टभुज का यहाँ से हो जाएगा फार्मूला, पहले था कितना, तो a/2 sin 180/n, है ना। अब यहाँ से n का मान 8 धर दीजिएगा। ठीक है, अब 8 धर के यहाँ से शायद 22.5 डिग्री का मान हो जाएगा ना, 22.5 डिग्री का मान हो जाएगा। यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा, नहीं तो हम जब यहाँ आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ से 22.5 डिग्री का मान, आपका 45 डिग्री का मान, सारा मान बताएंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग को यहाँ से हल कर लेना, उसके बाद जो है हम आप लोग को आगे बताएंगे। नहीं तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे हम बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा। और समय की बात नहीं, इसमें जो है हल करने में हमारा जो है बोर्ड पर नहीं अटेगा। ठीक है, देखिएगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर जब फार्मूला डायरेक्ट निकाल के, नहीं तो हम कभी आपको निकाल कर लिखा देंगे। ठीक है, हमने फार्मूला निकाला नहीं था, हमने सोचा थोड़ा छोटा रहेगा, वहाँ पर निकाल के बता देंगे, लेकिन यहाँ जो है बहुत चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 22.5 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा साइन का, उसके बाद जो है हम लोग को हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से क्या करता है कि कभी कभी किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, लिखिएगा, सॉरी यहाँ समबाहु त्रिभुज बनाना ना, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, लिखिएगा। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत क्या करता है, समषष्ठभुज एक बनाता है, समषष्ठभुज। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है कि पूछता है समषष्ठभुज की भुजा बराबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से पूछेगा समषष्ठभुज की भुजा बराबर, समषष्ठभुज की भुजा बराबर। तो भुजा जो होता है, देखिएगा, ये पूरे भुजा का कितने भाग बांटा गया, 3 भाग बांटा गया है ना, एक ये और एक। इसका मतलब जो होता है त्रिभुज की भुजा बटा 3। ठीक है, मतलब इसकी जो भुजा होगी वो त्रिभुज की भुजा का कितना होगा, 3, मतलब त्रिभुज की भुजा से को जो है 3 से भाग दे देंगे, तो उसका जो है समषष्ठभुज के भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए।
अब इसमें क्या करता है कि कभी कभी यहाँ से आप लोगों को क्या करेगा कि किसी जो है चतुर्भुज में, रुकिएगा इसको पहले मिटाते हैं ना, किसी चतुर्भुज में, किसी ने मतलब वर्ग में जो है, जैसे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज था ना, तो उसी प्रकार से चतुर्भुज में जो है भुजा की संख्या बराबर मतलब वर्ग में, किसी वर्ग में क्या करेगा हम लोग को यहाँ से सम अष्टभुज बांध देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, मैंने सम अष्टभुज बांध दिया। तो कहेगा इसका जो है भुजा क्या होगा, सम अष्टभुज की भुजा बराबर, अब भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। सम अष्टभुज की भुजा बराबर, तो इसमें भी वही होता है ना, इसका जो भुजा जो होता है ये लिख लीजिएगा √2 - 1 और गुने वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, ठीक है, √2 - 1 और गुने वर्ग की भुजा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक इसका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो है हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, है ना, क्वेश्चन बताएंगे और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा 60-70 मतलब लगता है हम लोग को कि, रुकिएगा थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर और जो बेसिक क्वेश्चन मिलाकर हम टोटल इसमें लगभग 100 क्वेश्चन बताएंगे ना। 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से मायने रखता है और ज़्यादा ध्यान आप लोग को प्रीवियस पर नहीं देना, जो हम आपको बेसिक बताते हैं उस पर ध्यान देना। बेसिक यदि आप पूरा क्वेश्चन, जैसे जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है वो यदि आप बना लिए तो आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा आप जो चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना कि जो भी पढ़ाते हैं वो जो बोलते हैं हम, है ना, कॉन्सेप्ट के रूप में या कोई फार्मूला के रूप में, वो आप लोग को लिखते हुए जाना, ठीक है। तो चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।